हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग जो ऑर्गेनिक की क्वेश्चन बैंक सीरीज़ चल रही थी, उस सीरीज़ के हम लोगों ने 6 लेक्चर अटैम्प्ट कर लिए। आज हम लोग उसी का एक 7 लेक्चर और नया लेक्चर लेके आए हुए हैं, जिसमें हमारे वही क्वेश्चंस हैं, उसी तरीके से क्वेश्चंस हैं जिस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, या बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे, या IIT के या नीट के किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो हम लोग उनको ट्राई करते हैं। तो आप लोग भी अगर इनको ट्राई करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लिख के कंप्लीट करने की कोशिश करें, और कोई डाउट हो तो आप बताएं। ठीक है, या कोई दिक्कत हो रही हो कहीं भी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, ये बात आप ध्यान रखें। खास तौर पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, पहले हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। हमसे ये कह रहा है कि हमें यहाँ पे ये रीजेंट बताने हैं कि कौन से रीजेंट होगा जिससे हमें ये सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? तो रिएक्शंस को हम लोग कंप्लीट करते हैं। हमें फर्स्ट केस में हमें एमाइड दिया गया। कौन सा फंक्शन ग्रुप दिया गया? एमाइड। ये हमारा कौन सा ग्रुप हो गया? एमाइड। एमाइड रिएक्शन करा दें इसकी Br2 और NaOH के साथ। किसके साथ? Br2 NaOH के साथ। तो हमें क्या फॉर्म हो जाता है? एमाइन। क्या फॉर्म हो जाएगा? एमाइन, NH2। ठीक, हमें बनाना क्या है? सेकेंडरी अमाइंस बनानी। क्या बनानी? सेकेंडरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस फॉर्म हुआ, इसकी रिएक्शन करा देंगे CHCl3 और KOH के साथ। किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ। तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा? आइसोसाइनाइड। कौन सा ग्रुप फॉर्म हो जाएगा? आइसोसाइनाइड ग्रुप। ठीक, हमको कौन सा ग्रुप फॉर्म हो जाएगा? आइसोसाइनाइड ग्रुप। अब आइसोसाइनाइड ग्रुप फॉर्म हो गया, इसका रिडक्शन करा दें। क्या करा दें? इसका रिडक्शन। किसका क्या करा दें हम लोग? रिडक्शन H2PD और C कार्बन के साथ। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? सेकेंडरी अमाइन। क्या फॉर्म हो जाएगी हमको? सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, तो हमें इससे ये फॉर्म करना था। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन को अप्लाई किया। क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने कार्बालामीन रिएक्शन को अप्लाई किया। किसको अप्लाई किया? कार्बालामीन रिएक्शन। उसके बाद हम लोगों ने इसका रिडक्शन करा दिया। क्या कराया हम लोगों ने? रिडक्शन। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? सेकेंडरी अमाइंस। क्या फॉर्म हो जाएगी हमको? सेकेंडरी अमाइंस। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इसमें यहाँ पे बताना है कि कौन से रीजेंट जो हमारे प्रेजेंट होंगे जिससे ये फंक्शनल ग्रुप हमारा कन्वर्ट हो जाए। ठीक, क्या कन्वर्ट हो जाए मेरे? जिससे ये फंक्शनल ग्रुप हमारे जो रिएक्टेंट दिया गया है तो हमें ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो, इसमें सबसे पहले चीज़ है, हमें जो दिया गया है पहले हम लोग उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हमको दिया गया है NH2। क्या दिया गया? NH2। ठीक है, हमको NH2 ग्रुप दिया गया। कौन सा ग्रुप दिया गया हमको? NH2। और हमें कौन सा ग्रुप ऐड कराना है? Br। ठीक है, सबसे पहले इसकी रिएक्शन करा देंगे हम लोग किसके साथ? CH3CO का होल ट्वाइस, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? NHC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारा हो जाएगा इसका प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे? अब हम सीधे देखेंगे इसमें हमें क्या क्या करना है, कौन कौन सी प्रोसेस में हमें अप्लाई करनी है। ठीक, हम इसका करा देंगे नाइट्रेशन। क्या करा देंगे? नाइट्रेशन। किसके साथ? कंसंट्रेशन HNO3, है ना, और कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ। किसके साथ? कंसंट्रेशन HNO3 और कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ। तो हमें क्या बन जाएगा? पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा? NO ग्रुप। कौन सा ग्रुप जो ऐड हो जाएगा? NO2 ग्रुप। हमारा नाइट्रो ग्रुप हमारा किस पोजीशन पे ऐड हो जाएगा? पैरा पोजीशन पे। किस पोजीशन पे ऐड हो जाएगा मेरा? पैरा पोजीशन पे। ठीक है, अब देखो, जब पैरा पोजीशन पे ऐड हो गया, इसका हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस। हमें क्या बन जाएगा? CH3। तो हमें क्या बन जाएगा? पैरा नाइट्रो एनलीन। यहाँ में क्या हो जाएगा? NH2। और यहाँ हमारा कौन सा ग्रुप बना रहेगा? NO2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप बना रहेगा? NO2 ग्रुप, जो हमारा नाइट्रो ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है मेरा? नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, अब देखो, नाइट्रो ग्रुप हमारा, अब इसकी रिएक्शन करा देंगे ब्रोमीन के साथ। किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? यहाँ हमारा कौन सा ग्रुप है? NO2 ग्रुप ऐड ही है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा? Br। और यहाँ भी हमारा कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा? Br। और यहाँ हमारा क्या होगा? NH2। कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा हमारा? NH2। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन करा देंगे किसके साथ? ब्रोमीन के साथ, है ना, और एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, है ना। अब देखो, अब हमें जो प्रोडक्ट फॉर्म करना है, हमें क्या करना है? जहाँ NH2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप तो हमारा सही लगा है। अब जहाँ NH2 ग्रुप है वहाँ हमें
NH करना है, क्या करना, CH करना, तो क्या हो जाएगा, इसका करा देंगे NaNO2 और HCl के साथ, किसके साथ, Na-Na2 और HCl के साथ, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, NO2 हमारा ज्यों कहते हो, है ना, यहाँ हमारा Br है, Br हमारा ज्यों कहते हो, यहाँ भी हमारा Br है, Br, अब यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, N2Cl ग्रुप, कौन सा ग्रुप हो जाएगा, N2Cl, इसकी रिएक्शन कर देंगे H3PO2 के साथ या इथाइल अल्कोहल के साथ, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगी, बेंजीन, क्या फॉर्म हो जाएगी हमको, बेंजीन फॉर्म हो जाता है, बेंजीन डाइजीन क्लोराइड हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में, तो ये हमारा हो गया इसका फाइनल प्रोडक्ट। अब हमें कौन कौन सी प्रोसेस में अप्लाई हुई, सबसे पहले हमने रिएक्शंस किसके साथ कराई, एसिटिक एनहाइड्राइड और प्रीडीन के साथ, फिर उसके बाद हमने इसका नाइट्रेशन कराया, ठीक, फिर उसके बाद हमने H3+ के साथ रिएक्शन Br2CH3COOH, है ना, और NaNO2HCl और H3PO2 के साथ, तो इन स्टेप के साथ हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, जो हमको प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन सेम है, ठीक है, बस अगले क्वेश्चन में कहाँ पे थोड़ा चेंजमेंट आएगा वो अभी हम लोग देखते हैं। जो हमसे क्वेश्चन कह रहा है पहले उस क्वेश्चन को हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं, आधा क्वेश्चन सेम वहीं तक हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन था उसका एक रीज़न है, क्योंकि बिना वहाँ तक कंप्लीट किए हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड हमने लिया था, क्या लिया था, एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन, है ना, तो यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा, NHC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसका करा देंगे नाइट्रेशन, क्या करा देंगे, नाइट्रेशन, कंसनट्रेशन HNO3 और कंसनट्रेशन H2SO4 के साथ, किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, NHC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ हमारा कौन सा ग्रुप हो जाएगा, NO2 ग्रुप। अब इसकी रिएक्शन करा देंगे H3O+ के साथ, किसके साथ, H3O+ के साथ, है ना, तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, NO2 ग्रुप, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, NH2 ग्रुप। अब इसकी रिएक्शन करा देंगे Br2 और एसिटिक एसिड के साथ, CH3COOH, तो हमें ग्रुप कौन सा फॉर्म हो जाएगा, हमें फॉर्म हो जाएगा Br, और यहाँ हमारा क्या जाएगा, Br, और यहाँ हमारा क्या जाएगा, NH2, और यहाँ हमारा क्या होगा, NO2, क्लियर। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे NaNO2 के साथ बेंजीन डाई एजोनियम या डाई एजोटाइजेशन, क्या कराएंगे, डाई एजोटाइजेशन, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, तो यहाँ कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा मेरा, N2Cl, यहाँ हमारा होगा Br, और यहाँ हमारा होगा NO2, और यहाँ भी हमारा कौन सा ग्रुप ऐड होगा, Br ग्रुप, कौन सा ग्रुप ऐड होगा, Br। अब इसकी रिएक्शन करा देंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, यहाँ हमारा I हो जाएगा, है ना, यहाँ हमारा क्या है, Br, यहाँ हमारा क्या है, NO2, और यहाँ हमारा क्या है, NO2, क्लियर। ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। और हमें इस क्वेश्चन का रीजन पूछे जाने थे, तो कौन, पहला वही, है ना, फिर नाइट्रेशन H3O+ के साथ, Br2 और एसिटिक एसिड के साथ, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, है ना, फिर पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो हमें इसका ये फाइनल प्रोडक्ट हमको फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, ये रिएक्शन करेगा ClCH2CH2COCl के साथ, ठीक, एसिड क्लोराइड ग्रुप के साथ, कौन सा ग्रुप होगा मेरा, एसिड क्लोराइड ग्रुप होगा। फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, किसके साथ, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो देखो हमें जो दिया गया पहले हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा। देखो CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। तो फर्स्ट केस में इसके साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट हमको क्या फॉर्म हो जाएगा, एक सेकेंड, देखो प्रोडक्ट हमको क्या फॉर्म होगा, यहाँ से हम लोग क्या निकाल देंगे, हाइड्रोजन, क्या निकाल रिलीज कर देंगे, हाइड्रोजन। तो हमको क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, OMe, है ना,
ठीक, हमको यही फॉर्म हो जाएगा, CO हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, Cl हो गया। ठीक है, ये तो हो गया है ना। अब इसकी रिएक्शन करा देंगे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, किसके साथ, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक, तो हमको क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, हमें इसका फाइनल प्रोडक्ट ही बताना, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ये ऑक्सीजन, ये CH2, फिर ये CH2, फिर ये CH2, ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी हमारा सेम प्रोसेस अप्लाई करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है, पहले हम लोग रिएक्टेंट की स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। यहाँ क्या हो जाएगा, OMe है ना, यहाँ OH। ठीक, ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, Cl, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CHO। क्लियर। ठीक, तो हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा, O, यहाँ क्या हो जाएगा OMe। ठीक है, यहाँ O ठीक, ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। जब हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो इसके बाद हम इसका करा देंगे रिडक्शन। क्या करा देंगे हम लोग इसका, रिडक्शन। क्या कराएंगे हम लोग इसका, रिडक्शन। ठीक, मतलब H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, इसके साथ H2SO4 के जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो CHO ग्रुप है कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, CH। देखो इधर, यहाँ क्या हो जाएगा OMe है ना। ठीक है, हमको फॉर्म हो जाएगा। ठीक, अब इसका करा देंगे क्या, हीट कर देंगे इसको। क्या कर देंगे हम लोग इसको, हीट। जब इसका हम लोग हीट करेंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, है ना। अब इसको हम लोग हीट करेंगे, क्या करेंगे हम लोग इसको हीट करेंगे। हाँ देखो, अब इसके बाद हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, हमें स्ट्रक्चर जो फॉर्म होगा उसकी स्ट्रक्चर्स हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें पहले फील्ड क्राफ्ट एल्काइलेशन अप्लाई होगा, है ना, और फिर हाँ फील्ड क्राफ्ट एल्काइलेशन और एलिमिनेशन, है ना, ये हमारे स्टेप इसमें अप्लाई होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन उस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हमें और कुछ थोड़ा करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में देखो, फर्स्ट स्टेप में ये क्या कर रहा है, ये डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है। यहाँ क्या जाएगा O, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। ठीक, फर्स्ट केस में ये रिएक्शन करेगा डाइल्यूट HCl के साथ और इसको हीट करेंगे, तो प्रोडक्ट हमको फॉर्म हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा OH और यहाँ हमारा है OH, और जो को प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमारा होगा CH3 COOH। ठीक, अब सेकेंड स्टेप में ये रिएक्शन करेगा COOH के होल ट्वाइस का, किसके साथ, COOH के होल ट्वाइस के साथ। तो इसको थोड़ा हम लोग सही कर लें, यहाँ थोड़ा बाई मिस्टेक गलत हो गया है, यहाँ क्या लिखा जाएगा COOH का होल ट्वाइस के साथ। ठीक है ना, ये हमको फॉर्म हो गया। अब देखो इसको जब हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, HO सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH। क्लियर, HOC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या हो जाएगा H में, तो ये H2O हमारा निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा हमारा H2O, क्या निकल जाएगा हमारा H2O। जब हमारा H2 निकल जाएगा तो हमको स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हो जाएगी, तो हमें जो स्ट्रक्चर हमारी फॉर्म होगी हमको वही स्ट्रक्चर लिखनी है। तो देखो हमें क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी, हमारी जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ हमारा OMe और होगा। ठीक, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा OMe। क्लियर, फिर यहाँ O,
यहाँ ओ एच, यहाँ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ क्या हो जाएगा ओ एच। ये हमारा क्वेश्चन का हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसी के साथ आपको अब क्वेश्चन बहुत सारे ऑर्गेनिक क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, ये तो हमारा कोई लेक्चर नंबर 7 ऑर्गेनिक क्वेश्चन बैंक का लेक्चर नंबर 7। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिख के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की प्रैक्टिस करें, जिससे आपके जो क्वेश्चन करने के तरीके हैं, है ना, क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के तरीके हैं वो सारे चेंज होंगे, जिससे आपकी परसेंटेज और ग्रोथ करेगी। आपकी जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की परसेंटाइल है वो और ग्रोथ करेगी। ठीक है।